हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने माइंडसेट 1952 के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद और अभी आगे लेकर हम जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आपने आज 1952 हो, 1955 हो, 1961 हो, कोई भी आपका जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक के अगर एमसीक्यू आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाके श्रीमान माइंड मास्टर को सर्च कीजिएगा। उसको उसमें आपको उस आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या क्या क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं उस क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चंस जो है ना, जो एग्जाम में आएगा, आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, सीधा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भी तैयार होना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इफ मोर देन दिस नंबर ऑफ डैश पर्सन आर एम्प्लॉयड इन नॉन ऑफ कास्ट माइन डैश विल नॉट अप्लाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा जगह पर जहां पर कुछ खनन का कार्य होता है, वहां पर कितने परसेंट से ज्यादा अधिक व्यक्ति एक दिन में नियोजित नहीं होने से वहां पर डैश लागू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन से क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहां से आया है, आपको ये पहले पता करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है सेक्शन नंबर 3 से आया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 3, माइंड्स एक्ट 1952। ठीक है, ये सेक्शन 3 से आया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो खनन कार्य होता है, ठीक है, जहां पर अपने कोई भी जगह में अपने खुदाई करते हैं, खुदाई जब करते हैं वहां पे जो व्यक्ति आप वहां पर नियोजित करते हैं, ठीक है, तो वहां पर कितने व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति अगर नहीं वहां पे काम करते हैं तो वहां पे क्या लागू नहीं होगा, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका आंसर यही बोल रहा है कि जहां पर 10 आदमी काम करते हैं और वहां पर रूल लागू रहेगा, ये जो है गलत है। ये तो हमने सेक्शन 3 में वर्णित नहीं किया गया है। तो वर्णित कौन सा वाला क्या है, आंसर ये बी होगा। ठीक है, तो ये बी क्या बोल रहे हैं, देखिए 20 और 8। तो यहीं पे क्या होगा, यहीं पे 20 होगा और यहीं पे 8। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जहां पर खनन का कार्य होता है, जहां पर 20% से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करते हैं तो वहां पर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, सेक्शन नंबर 3 से, माइंस एक्ट 2 से आया हुआ है। ठीक है, जब आपको कोई भी क्वेश्चन आप देखें पहले सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। वाई डिगिंग मोर देन हाउ मेनी मीटर्स इन डैश इन ओपन कास्ट माइन डैश विल नॉट अप्लाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन की तरह घुमा के पूछ रहा है, आपको सीधा तो पूछ सकता था। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको सीधा पूछ सकता था कि माइंड सेट कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जहां पर आपने खुदाई करते हैं किसी जगह पर भी, चाहे माइंस में हो, किसी जगह पर भी आपने खुदाई करते हैं, ठीक है, खुदाई करने से कितने मीटर से ज्यादा, ठीक है, कितने मीटर से ज्यादा अगर आप वहां पे खुदाई करते हैं तो वहां पर, मतलब नहीं करते हैं तो वहां पर क्या लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से है इसको भी हम जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी सेक्शन 3 से आया हुआ है, एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 3 से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में कितने मीटर से ज्यादा आप अगर खुदाई नहीं करते हैं तो वहां पर डैश लागू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ाई किए थे, सेक्शन 3 में। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है 3 मीटर एंड रूल, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 6 मीटर एंड आर्क, हाँ ये सही है, जो कि हमने सेक्शन 3 में पढ़ाई किए थे। क्या पढ़ाई किए थे,
जब कोई अपन का कार्य क्षेत्र में किसी भी जगह पे 6 मीटर से अधिक, ठीक है, 6 मीटर से अधिक, यहीं पे होगा 6 मीटर, 6 मीटर से अधिक खुदाई नहीं की जाती है तो वहां पर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आया है? पार्ट 92 सेक्शन नंबर 3 से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए, विल इट नॉट बी यूज्ड आउट प्लेस ओवर लेस देन 50 पीपल वर्क। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है जहां पर 50% से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करते हैं तो वहां पर क्या यूज नहीं की जाएगी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जहां पर 50% से कम व्यक्ति काम करते हैं, यानी 50% ज्यादा व्यक्ति नहीं काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर उस प्लेस में जो पीपल काम करते हैं वहां पर क्या यूज नहीं की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन नंबर 3 से आया है। ये आपने सेक्शन 3 अगर देखेंगे तो इसमें ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोल रहा है? इसका आंसर क्या होगा? जो आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो कि एक्सप्लोसिव को हम यूज नहीं कर सकते हैं। जहां पर 50% से कम व्यक्ति काम करते हैं वहां पर कोई भी एक्सप्लोसिव को यूज नहीं की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ इंस्पेक्टर। जो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, ये चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? इनमें से जो पॉइंट्स दिया गया इनमें से कौन चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं? तो ये क्वेश्चन कहां से आया है, पहले उसी को पता करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, सेक्शन नंबर 5 से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सेक्शन 5 में क्या वर्णित किया गया है? चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर के बारे में ये वर्णित किया गया है। ठीक है, उसमें क्या वर्णित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था? चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का मतलब आप समझ लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आया है? सेक्शन नंबर 5 से आया है। सेक्शन 5 क्या कहता है? चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के बारे में यहीं पे वर्णित किया गया है, जो कि चीफ इंस्पेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हु अपॉइंट्स द ऑफ इंस्पेक्टर। इसमें हम डिस्कस किए थे जो चीफ इंस्पेक्टर उनको कौन अपॉइंटमेंट किया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंटमेंट किया है। तो इसमें इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंटमेंट किया है? ओनर, वो तो नहीं करते हैं, एजेंट वो नहीं करेंगे, आईबीएम वो नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो नहीं करेंगे, डीजीएमएस वो नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 5 से आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी वही सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक इंस्पेक्टर कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो इसमें भी आंसर होगा जैसे कि चीफ इंस्पेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है उसी तरह से इंस्पेक्टर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड व्हाट विल दे नॉट डू। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, जब इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट से उनका नौकरी मिल जाता है। नौकरी मिल जाने के बाद वो क्या नहीं करेंगे पूछ रहे। सपोज मान लीजिए आप और मैं, सपोज मान लीजिए आप क्या बने, आप इंस्पेक्टर बन गए, मैं चीफ इंस्पेक्टर बन गया। ठीक है, हम दोनों जब बन गए, हमको नौकरी मिल गया, तो हम क्या क्या काम में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ये पूछ रहा है। तो पहले हम जानते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से? ये क्वेश्चन भी वही सेक्शन 5 से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर को अभी हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वी नॉट बी इन्वॉल्व इन द वर्क वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बोल रहा है
जो चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होते हैं वो किसी भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी भी काम पे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ना ही अपना वाइफ के नाम पे कुछ ठेकेदारी का काम कर सकते, ऐसा कुछ और काम नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोले वोंट इवन डू वर्क कॉन्ट्रैक्ट वर्क, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का वर्क कार्य नहीं कर सकते, नहीं किसी दूसरे के नाम पे वो कर सकते हैं। ना ही किसी दूसरे के साथ वो पार्टनर का तहत में रह के वो अपना कार्य कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं करेंगे। ठीक है। कैन डू एनी वर्क, हाँ वो कुछ भी काम कर सकते हैं, नहीं ये जो है ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी होगा। ठीक है। ऑल ऑफ दिस अबव नहीं होगा। आपको अच्छा तरीके से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है। जो कि सेक्शन 5 में यही वर्णित किया गया है, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो वो दूसरे काम पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही कुछ ठेकेदारी का कार्य कर सकते हैं, ना ही किसी के साथ पार्टनर का बन सकता है, ना ही वो पार्टनर मिल के काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज ड्यूटी कैन डीम परफॉर्म, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना वो किसका ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 5 से ही आया है। ठीक है। सेक्शन 5 से क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसके ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा जो कि चीफ इंस्पेक्टर का ड्यूटी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रीजनल इंस्पेक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्टर का कार्य कर सकते हैं, हाँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एक इंस्पेक्टर का कार्य वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि सेक्शन 5 में बंद किया गया है। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एक इंस्पेक्टर का ड्यूटी को वो कर सकते हैं। ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर विल कॉमन पब्लिक सर्वेंट। हाँ, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या पब्लिक सर्वेंट में आते हैं? ये क्या सही है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 5 से ही आया है। क्या पूछ रहा है? चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर क्या पब्लिक सर्वेंट में आते हैं? हाँ, सही है। सही है भैया, सत्य है कि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो है पब्लिक सर्वेंट पे आएंगे। ये जो पब्लिक सर्वेंट पे आते हैं ना वो किसके तहत पे आते हैं? जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत पे आते हैं। ठीक है। इंडियन पिनल कोड के तहत पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, व्हेन द चीफ इंस्पेक्टर कंप्लीट्स हिज वर्क टू एन इंस्पेक्टर देन हु विल टेक परमिशन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन से पूछ रहा है जब चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर उनका कार्यभार को किसी दूसरे को, दूसरा मतलब इंस्पेक्टर को अगर देते हैं, तब ये जो परमिशन है किससे परमिशन लाना होगा? अपना मर्जी से तो चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को नहीं दे सकते हैं। ठीक है। सपोज मान लीजिए चीफ इंस्पेक्टर कहीं छुट्टी पे जाना है, उनका कुछ पर्सनल काम है, छुट्टी पे जा रहा है। जब छुट्टी पे जाएंगे तो उनका कार्यभार किसी दूसरे को तो देंगे। ठीक है। ये जब दूसरे को देंगे, अपना बलबूते से तो नहीं दे पाएंगे। इसके लिए इनके लिए परमिशन चाहिए। ये जो परमिशन चाहिए, किससे परमिशन मिल लाना चाहिए? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन नंबर 6 से ये क्वेश्चन आया है। सेक्शन नंबर 6 क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है। ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 6 से आया हुआ है। क्या पूछ रहा है? जब चीफ इंस्पेक्टर चाहेंगे तब किसी एक इंस्पेक्टर को अपना कार्यभार उनको दे सकते हैं। ठीक है। जब ये कार्यभार दूसरे को देंगे तब
किससे परमिशन लेके वो देंगे? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लाने के बाद ही वो अपना कार्यभार दूसरे को दे सकते हैं, जो कि सेक्शन 6 में वर्णित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब माइंस रिलेटेड, ठीक है, माइंस रिलेटेड कोई भी ऑर्डर को जो पास की जाता है, ठीक है, उस माइंस में जैसे कि ऑर्डर पास हो एक्ट के ऊपर, रूल के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, बायलॉ के ऊपर, वो सब अगर किसी माइंस में पास होता है, तब वहां पर ये सभी नियम को पालन कर किया जा रहा है कि नहीं, ये सभी नियम को फॉलो की जा रहा है कि नहीं, ये इसको कौन देखेगा? क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर 7 से आया है। ठीक है, सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? सेक्शन 7 ये बोल रहा है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर माइंस। जो इंस्पेक्टर का पावर्स होता है, वो पावर्स के ऊपर वहां पर वर्णित किया गया है सेक्शन नंबर 7 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर से एक बार समझिए। ये क्वेश्चन से ये पूछ रहा है माइंस रिलेटेड जब कोई भी ऑर्डर को पास की जाता है, चाहे एक्ट के ऊपर हो, चाहे रूल के ऊपर हो, चाहे रेगुलेशन के ऊपर हो, चाहे वायदा को जब कोई पास की जाती है, वो सभी नियम को फॉलो की जा रहा, मतलब फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो सबको कौन देखेगा? वो सबको कौन देखेगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। ठीक है, जो कि सेक्शन 7 पे वर्णित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। हु एल्स कैन ए चीफ इंस्पेक्टर टेक अलोंग व्हेन ही गोस टू इंस्पेक्ट ए माइन? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, जब चीफ इंस्पेक्टर किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ में किसको वो ले सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन से आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है ना आपका सेक्शन नंबर 7 से ही आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन से ये पूछ रहा है जब चीफ इंस्पेक्टर किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे, तो वो किसको साथ में ले सकते हैं? किसी भी पर्सन को ले सकते हैं, एक उनका असिस्टेंट को लेके जाएंगे, या ऑफिस बॉय को लेके जाएंगे, या नॉन ऑफ दिस होगा, या ओनली बी एंड सी होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि सेक्शन 7 पे वर्णित किया गया है। जब चीफ इंस्पेक्टर चाहे इंस्पेक्टर किसी माइंस में जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे, तो वो एक असिस्टेंट को उनके साथ में ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 7 पे वर्णित किया गया है। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूज होना नहीं है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है बोल के। आप तुरंत बुक्स निकालेंगे, ये क्वेश्चंस देखेंगे। आपको ये सब सभी याद है, लेकिन मैं आपको रिवीजन के तौर पे आपको मैं याद दिला रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे देखिए। डज सपोज नो चीफ इंस्पेक्टर विल बी अलाउड टू इंस्पेक्ट द माइंस? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। कब नहीं जाएंगे? जब चीफ इंस्पेक्टर तो जब चाहेंगे तब जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है चीफ इंस्पेक्टर किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कब नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 7 से ही आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये होगा विदाउट एनी रीजन, बिना कारण के वजह से, चाहे चीफ इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो है सेक्शन नंबर 7 पे वर्णित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए। व्हाट विल चीफ इंस्पेक्टर लुक एट व्हेन ही गोज टू इंस्पेक्ट ए माइन? ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर किसी भी माइंस पे इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे,
तो वो क्या देखेंगे? जैसे कि कोई भी पर्सन जब जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए किसी भी माइंस में, तो क्या देखेंगे? इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है ना आपका सेक्शन नंबर 7 से ही आया है। ठीक है, तो क्या देखेंगे? ये बोल रहा है कि उस एरिया में जब जाएंगे सभी रूल का, सभी नियम को फॉलो की जा रहा है कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है, और जो पर्सन काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के ऊपर सभी वर्कर को की जा रही है कि नहीं, प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, वो अगर चाहेंगे तो किसी एक पर्सन से स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। क्या स्टेटमेंट लेंगे? कि आपको किस तरह को वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, आपके लिए आपका ड्यूटी कितना घंटा रहता है, कुछ भी उनसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ही विल सी वट एवर यू वांट। वो जो जो भी चाहेंगे वो भी देख सकते हैं, उनका मन में जो उनका मन जो होगा वो देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है बुक्स में नहीं है, तो ये ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो, ए बी सी। ठीक है, ये 3 होगा। क्या बोल रहा है? जब चीफ इंस्पेक्टर किसी माइंस का इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तब क्या क्या देखेंगे? क्या क्या देखेंगे? वो माइंस में सभी नियम को पालन किया जा रहा है कि नहीं, वहां पर जब वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के ऊपर व्यवस्था किया गया है कि नहीं, इसके बारे में किसी पर्सन से वो स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है सेक्शन 7 पे वर्णित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। फ्रॉम वेयर डज द चीफ इंस्पेक्टर गेट परमिशन टू इंस्पेक्ट एनी माइन? चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर जब किसी माइंस को इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं ना, ये जो परमिशन मिलता है जाने के लिए, कहाँ से परमिशन मिलता है उनको? अपना मर्जी से तो नहीं जाएंगे किसी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए। ये जो परमिशन उनको मिलता है, बोलते हैं कि आपको उसमें जाके इंस्पेक्शन करके आना है, ये जो परमिशन मिलता है ना उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन नंबर 7 से आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैन द चीफ इंस्पेक्टर फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट ए स्टेटमेंट फ्रॉम एनी पर्सन? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, चीफ इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को क्या जोर जबरदस्ती स्टेटमेंट ले सकते हैं? यानी फोर्सफुली जो बोलते हैं जोर जबरदस्ती, ठीक है, जोर जबरदस्ती किसी भी पर्सन से वो क्या स्टेटमेंट ले सकते हैं? ये क्या सही है? ये सर नो। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपका आया है सेक्शन नंबर 7 से आया है। ठीक है, सेक्शन 7 से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सेक्शन 7 से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चीफ इंस्पेक्टर किसी भी एक पर्सन को क्या जरूरती स्टेटमेंट ले सकते हैं? कब? जब वो किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तब। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नहीं ले सकते हैं। किसी को फोर्सफुली करके वो स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 7 पे वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। When after inspection of any mine, the chief inspector finds that no rules are being followed in that mine, then what will he do about that mine? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, वो किसी भी माइंस में एक इंस्पेक्शन करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, ये माइंस में इंस्पेक्शन करने के बाद वो देखें कि इस माइंस में ना कोई भी मतलब रूल का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई भी रूल का, कोई भी नियम को पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस माइंस के प्रति चीफ इंस्पेक्टर क्या करेंगे? ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर इस माइंस पे आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, वो देखे इंस्पेक्शन करने के बाद तो यहीं पे तो भाई कुछ भी नियम को पालन नहीं की जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये भी क्वेश्चन जो है ना सेक्शन नंबर 7 से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि सर्च वारंट में भी इशू, वो सर्च वारंट वहां पर इशू कर सकते हैं उस माइंस के प्रति। ठीक है, ये जो है आपका सेक्शन 7 में वर्णित कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन से ही पूछ रहा है कि आंसर आंसर क्या है? इंस्पेक्शन जब किसी माइंस में चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं तब
वहां पर सभी नियम को अगर पालन नहीं किया जा रहा है, एक्ट को अगर फॉलो नहीं की जा रही है, तब वहां पर उस माइंस के प्रति क्या है, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ये जो है सेक्शन 7 पे वर्णित किया गया है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपको घुमा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को अच्छा तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सेक्शन नंबर कौन सा डैश। जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में वर्णित किया गया है वह सेक्शन नंबर कितने पे वर्णित किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर मैं बोल के आ रहा हूँ, बोल के आ रहा हूँ, आप तो सुने होंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो कि सेक्शन नंबर 7 पे वर्णित किया गया है। ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, आंसर भी पहले का आपको बताता है, लास्ट में वो क्वेश्चन आएगा। इस तरह भी आपका एग्जाम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, देखिए, व्हेन ए चीफ इंस्पेक्टर और एनी ऑफिसर of the central government was to inspect a mine, within how many days will he inform the manager of this summit। ये बोल रहा है जब चीफ इंस्पेक्टर या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, किसी भी माइंस में जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसी माइंस का मैनेजर को कितने दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन से ये पूछ रहा है, जब चीफ इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, किसी भी माइंस पे जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, तब उस माइंस का मैनेजर को कितने दिन पहले इन्फॉर्म की जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आया है आपका सेक्शन 8 से, क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर का ऑप्शन डी, 3 डेज। 3 डेज क्या है, सेक्शन 8 में यही वर्णित किया गया है, जब चीफ इंस्पेक्टर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय किसी माइंस में जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, तब मैनेजर को 3 डेज पहले इन्फॉर्म करके जाएंगे। ये सेक्शन 8 में वर्णित किया गया है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन 8 से आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, when there is some emergency in the mine, then chief inspector can inspect the mine without any information। ये क्या बोल रहा है, अगर कुछ इमरजेंसी रहता है, किसी भी माइंस में अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है, तब उस वक्त क्या चीफ इंस्पेक्टर बिना विदाउट विदाउट परमिशन या विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नोटिस के बिना आ सकते हैं, आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ये सही है, ये सत्यता है, ये ट्रू है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन भी जो है आपका सेक्शन नंबर 8 से आया है। ये सेक्शन 8 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर कम टू इंस्पेक्ट ए माइन, हु विल प्रोवाइड देम द फैसिलिटी। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर किसी भी माइंस पे इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तब उनको फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, उनको कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 9 से क्वेश्चन आया है। सेक्शन 9 क्या कह रहा है, सेक्शन 9 क्या है, फैसिलिटी टू बी अफोर्ड टू इंस्पेक्टेड। सेक्शन 9 में ये क्वेश्चन, ये पॉइंट वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है, जब किसी माइंस में चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जब इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ओनर करेगा, एजेंट करेगा और मैनेजर करेगा। ठीक है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर करेगा, नहीं करेगा वो। ठीक है। ओनर, एजेंट, मैनेजर, ये तीनों जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि सेक्शन 9 में वर्णित किया गया है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका टेस्ट सीरीज आप अगर खरीदना चाहते हैं
इसमें हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, लेकिन आर्ट का कम से कम हम 250 से 300 क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद है हमारा आप के अंदर में। हमारा आप है श्रीमान माइंड मास्टर, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पे कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद ले सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। धन्यवाद।